बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में 4 तरह के अमाल होते हैं। उसमें सबसे पहला जो अमल है वो फ़र्ज़ है, फिर वाजिब है और सुन्नत और मुस्तहब है। अब फ़र्ज़ की तारीफ़ ये है कि नमाज में कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कुछ वाजिब हैं, कुछ सुन्नत हैं। जो सबसे पहले फ़र्ज़ है वो तकबीर तहरीमा है, क़याम है, रुकू है, सुजूद है। अब अगर इनमें से एक चीज़ भी इंसान की रह गई, तकबीर तहरीमा रह गई या क़याम रह गया या रुकू रह गया या 2 सजदे रह गए, तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये असर नो नमाज दोबारा इआदा करेगा। ये फ़र्ज़ है, लेकिन उसमें से बाज़ चीज़ें फिर सुन्नत भी हैं। अब सुन्नत क्या है? अब नमाज में जब इमाम के साथ आपने कहा अल्लाहु अकबर, इमाम ने भी हाथ बांध दिए, आपने भी हाथ बांध दिए। अब इमाम भी पढ़ेगा सना सुबहानक अल्लाहुम्मा इला आखिरी, और मुक़्तदी हज़रात भी पढ़ेंगे सुबहानक अल्लाहुम्मा। अब ये सुन्नत है। अगर किसी की सुन्नत छूट गई तो हम उस पर यह फ़तवा लागू नहीं कर सकते कि आपकी नमाज नहीं हुई, इसलिए कि फ़र्ज़ नहीं छूटा बल्कि ये सुन्नत है। सना का पढ़ना नमाज में सुन्नत है, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा, चाहे मुनफरिद इंसान नमाज़ पढ़ रहा है या इमाम के साथ नमाज़ पढ़ रहा है, तो ये मुक़्तदी और इमाम दोनों का वजीफ़ा है। इमाम भी ये नमाज़ पढ़ा रहा है वो भी पढ़ेगा दिल में, और मुक़्तदी जो पीछे इक्तिदा में नमाज़ पढ़ रहा है वो भी दिल में नियत करेगा और नमाज़ पढ़ेगा। सुबहानक अल्लाहुम्मा सना वो भी पढ़ रहा है, इमाम भी पढ़ रहा है। लेकिन अगर मुक़्तदी की रह गई या इमाम की रह गई तो नमाज इमाम की भी हो गई, मुक़्तदी की भी हो गई, चाहे वो नफल पढ़ रहा है, सुन्नत पढ़ रहा है, फ़र्ज़ पढ़ रहा है, इनफरादी पढ़ रहा है, इज्तिमाई नमाज पढ़ रहा है, जिस हालत में भी नमाज पढ़ रहा है। अगर सना रह गई तो ये फतवा लागू नहीं कर सकते कि उसकी नमाज नहीं, इसलिए कि ये सुन्नत है और सुन्नत एक नूर है। अब दूसरा है रुकू। रुकू में जो हम तस्बीह पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला, और सज्दे में पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम है, सुबहान रब्बियल आला। अब रुकू सुजूद की जो तस्बीहात हैं सुबहान रब्बियल आला वाली, सुबहान रब्बियल अज़ीम वाली, ये दोनों का पढ़ना सुन्नत है। सुबहान रब्बियल आला ये पढ़ना भी सुन्नत है, सुबहान रब्बियल अज़ीम ये पढ़ना भी सुन्नत है। लेकिन रुकू करना ये फ़र्ज़ है, सजदा करना ये दोनों फ़र्ज़ है। लेकिन जो इसमें हम तस्बीहात पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये सुन्नत है, यानी सुन्नत है, ये तवातर से साबित है। अब अगर ये सुन्नत अगर नहीं अदा हुई, अगर सुन्नत नहीं पढ़ी, तो हम ये फतवा नहीं लगा सकते कि इसकी नमाज मुकम्मल नहीं, इसकी बल्कि नमाज हो जाएगी, लेकिन जो सुन्नत है ये सुन्नत का छोड़ने वाला बन जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सुन्नत नूर है, जिस तरह नमाज में बरक़ात तुम्हें हासिल होनी थी उस तरह आप बरक़ात से मारूम रहोगे। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, एक शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी, जल्दी जल्दी से नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी ने उसको बुलाया। एक रवायत में आता है कि बुलाया, और दूसरी जगह आता है कि वो खुद आया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या अमल किया? उसने कहा या रसूल अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तूने नमाज नहीं पढ़ी, दोबारा नमाज पढ़। दोबारा नमाज पढ़ने लग गया। जब दोबारा नमाज पढ़ी तो नबी अलैहिस्सलाम उसको देख रहे थे। जब दोबारा नमाज पढ़ने लगा, जब उसकी नमाज मुकम्मल हुई तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तूने नमाज नहीं पढ़ी, तू दोबारा नमाज पढ़। अब उसने दोबारा फिर तीसरी बार नमाज पढ़ी। जब तीसरी बार भी उसने नमाज पढ़ी तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूने नमाज नहीं पढ़ी बल्कि तूने नमाज दोबारा पढ़। उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने तो पहली बार भी उसी तरह पढ़ी, दूसरी बार भी उसी तरह पढ़ी, तीसरी बार भी उसी तरह पढ़ी, मैं तो इसी तरह नमाज पढ़। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये नमाज इस तरह नहीं है। फिर अल्लाह के नबी ने उसको मुस्तकिल तरीका बता दिया कि आपने खड़ा कैसे होना है, हाथ को कैसे बांधना है, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, तशहद में किस तरह बैठना है, पाँव की उंगली किस जाने वो, आपका रुख किस जाने वो, आपने कैसे कैसे फ़आल नमाज के अंदर अदा करने हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको पूरा तरीका बता दिया। फिर अल्लाह के नबी ने फरमा दी कि अब जा, अब तेरी नमाज कामिल बन चुकी है। अब रोज़ हम हदीस पढ़ते हैं ना फ़ज़ाइल अमाल में कि बाद नमाज बद्दुआ देती कि अल्लाह तुझे भी बर्बाद कर दे जैसे तूने मुझे बर्बाद किया। तो वो यही सूरत है कि क़याम ठीक है तो रुकू ठीक नहीं, अगर रुकू ठीक है सजदा ठीक नहीं, अगर सजदा ठीक है तो तशहहुद ठीक नहीं, अगर तशहहुद ठीक है तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जो आखिरी सलाम है वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो नमाज के अंदर फेल है यानी फ़र्ज़ भी है, इसका छोड़ने वाला नमाज दोबारा पढ़ेगा, ये इआदा उसका दोबारा, जिसका क़याम रह गया, सुजूद रह गया, रुकू रह गया, अब इससे दोबारा नमाज पढ़ना है। लेकिन जो वाजिबात रह गई, अब किसी का रुकू यानी जो तस्बीहात हैं, मिसाल के तौर पे जब रुकू इंसान करता है, रुकू के बाद कहता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब समी अल्लाहु लिमन हमीदा इमाम ने कहा तो मुक्तदी कहेंगे रब्बाना व लकल हम्द कहेंगे,
तो इमाम भी थोड़ा सा रुकेगा। अब अगर इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा के कहने के बाद फ़ौरन अगर रुकू यानी सजदे में चला गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो आपने रुकू के बाद थोड़ा सा रुकना था, अगर आप नहीं रुके तो आपका ये वाजिब रह चुका है। तो वाजिब की तरफ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो सजदा साहब से होगी। अगर इनफरादी नमाज पढ़ रहा है तो उसकी भी सजदा साहब से है, इमाम नमाज पढ़ा रहा है तो उसकी भी सजदा साहब से है। अब दो सजदों के दरमियान एक सजदा कर लिया इमाम ने, इनफरादी पढ़ रहा है या जमात के साथ पढ़ रहा है, एक सजदे के दरमियान आपने थोड़ा सा रुकना था यानी बैठना था। अब एक सजदा किया, दूसरा सजदा यूं ही यानी हाथ आए। अब देखते हैं आप नमाज पढ़ते हैं ना, यानी इनफरादी नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज में जूं सजदा करके जूं आए फिर दोबारा चले गए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक सजदे के दरमियान तुमने थोड़ा सा रुकना था, रुक के ठहर के फिर आपने दूसरा सजदा करना था। अगर आप नहीं रुके, दूसरा सजदा आपने कंटिन्यू जारी कर लिया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये आपका वाजिब रह चुका है। तो वाजिब जब रह चुके तो उसकी तरफ सजदा साहब से है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामिल तवाब